सो हेलो बच्चों पार्टी, वेलकम बैक टू सीबीजी एंड दिस संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, एक गुड न्यूज है आप लोगों के लिए। जो लोग जैक दिल्ली में इस बार रजिस्ट्रेशन किए थे, मतलब अचानक से जैक दिल्ली ने पूरा का पूरा गेम ही पलट दिया और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, बहुत ही समझदारी से इन्होंने एक नया शेड्यूल लॉन्च किया। और जब इस साल जैक दिल्ली का शेड्यूल आया था, तब भी मैंने बात एकदम क्लियर कट बोला था कि इस बार इनकी सीटें नहीं भरने वाली हैं इन 4 राउंड में, और सबसे ज्यादा फायदा इस बार स्पॉट में होगा। उसके पीछे का एक बहुत ही साइंटिफिक लॉजिक था, एक रीजन था। रीजन ये था कि भाई 4 राउंड में, मतलब पिछली बार जोसा को अगर देखो ना, तो जोसा में पिछली बार सीसम में 2023 की तुलना में सीटें ज्यादा खाली रह गई थी। उसके पीछे का रीजन क्या था? उसके पीछे का रीजन था कि भाई 5वें राउंड के बाद उन्होंने कोई काउंसलिंग ही नहीं कराया, मतलब छठा राउंड हुआ ही नहीं था। और इसका खामियाजा जो है जोसा को भुगतना पड़ा, और जोसा ने इस साल एक राउंड बढ़ाया। सेम काम एकेटीयू में हुआ। एकेटीयू ने तो मतलब एकेटीयू ने भी जब अपने एक राउंड्स घटाए थे तो उनको नुकसान का सामना करना पड़ा था, उनकी सीटें नहीं भरी थी। और एकेटीयू ने पिछली बार स्पॉट हर साल 2 कराते थे, पिछली बार स्पॉट एक ही कराए थे। उन लोगों ने स्पॉट एक ही कराया था, लेकिन सीट ही इतनी ज्यादा खाली। अरे भाई, न्यूज़पेपर में आ गया था कि भाई यहां पर सिर्फ 5 बच्चे पहुंचे हैं कॉलेज। तो उस केस में एकेटीयू को क्या हुआ? एकेटीयू को अपना एक अलग से फिजिकल राउंड कराना पड़ा था, स्पॉट राउंड कराना पड़ा था। फिजिकल राउंड उन लोगों ने कराया, तब जाके उसमें सीटें भरी। और फिर वही है कि औने पौने दाम वाली बात हो गई कि 8 लाख वाला पहुंच गया तो 8 लाख, 7 वाला 7, मतलब 8-8 9 9 लाख रैंक पर बीआईटी झांसी जैसे कॉलेज में इनको एडमिशन देना पड़ा, मतलब अपने टॉप के कॉलेजों में भी। बट खैर, इस बार जब सेम चीज जैक दिल्ली ने करी, तो मैं पहले भी बोल दिया था कि भाई देखो, इस बार जैक दिल्ली की सीटें पक्का नहीं भरेंगी, एकदम गारंटेड है, लिख के ले लो। उसके पीछे रीजन था। रीजन क्या था? क्योंकि जैक दिल्ली में, चूंकि मैं इतने सालों से काउंसलिंग करता हूं, तो जो हमारे भी बच्चे होते हैं, मैं ये देखता हूं कि जो बच्चा हमारा आईआईटी क्लियर किया होता है, या जिस बच्चे की जेईई मेन में रैंक होती है, उसको भाई यही बैठना है कि भैया हम बैकअप में जैक दिल्ली को लेके चल रहे हैं। पहला। दूसरा, बाकी भी कुछ काउंसलिंग्स हैं कॉलेज लेवल, जैसे ट्रिपल आईटी हैदराबाद हो गया, ट्रिपल आईटी बेंगलुरु हो गया, है ना। बहुत सारे काउंसलिंग्स हैं कॉलेज लेवल की, जिसमें बच्चा बैठता है। लेकिन जो मेन एक मेजर काउंसलिंग होती है, जिसमें बच्चा भरता ही भरता है, अगर आईआईटी क्रैक कर रहा है तो भी, जनरली अगर बहुत अच्छी रैंक नहीं आ रही है तो, वो है जैक दिल्ली। अब जैक दिल्ली में जो सबसे ज्यादा सीटें वैकेंट होती हैं, वो आईआईटी के चक्कर में होती हैं। और इन लोगों ने लास्ट टाइम जो है शेड्यूल ऐसा किया था। शेड्यूल लास्ट टाइम का मैं इनका शेड्यूल दिखा रहा हूं, मतलब अभी जो ओल्ड शेड्यूल था, इसमें इनकी जो डेडलाइन थी, इनकी जो विड्रॉल की डेट थी, वो क्या थी बेटा? 4 जुलाई थी। सॉरी, इसके बाद इनकी जो विड्रॉल की डेट थी, वो क्या थी? इनके इनके पास जो इनकी विड्रॉल की डेट थी, वो 8 जुलाई थी पुराने वाले में। और 8 जुलाई को तुम ना एक बार जोसा के उससे कंपेयर करो, जोसा के उससे कंपेयर करो कि 8 जुलाई तक जोसा में क्या काम हो जाता है। तो यू विल फाइंड कि लगभग लगभग राउंड 4 भी, मतलब मोटा मोटी 8 जुलाई जो है लास्ट डेट बता रहे हैं, वो 8 जुलाई में मोटा मोटी राउंड 3 कंप्लीट हो पाएगा। राउंड 4 का मैक्स टू मैक्स अलॉटमेंट आया था। मतलब अगर मैं जोसा का शेड्यूल देखूं, तो जो इन्होंने बोला था कि 8 जुलाई तक विड्रॉल आप कर सकते हो, तो 8 जुलाई तक जो विड्रॉल की डेडलाइन थी, उसके अंदर मैक्सिमम जोसा के राउंड 4 का ही अलॉटमेंट आता। और जो भी बच्चा आज के टाइम में आईआईटी चाह रहा है, जिसने भी जे एडवांस क्रैक किया है, वो गारंटेड राउंड 5 तक बैठेगा ही बैठेगा, चाहे उसकी रैंक जो भी हो। क्योंकि राउंड 5 इनके लिए लास्ट विड्रॉल का राउंड होता है। राउंड 5 में ही आईआईटी वाले क्या करते हैं, जे एडवांस क्वालिफाइड कैंडिडेट जिनको फिर से आईआईटी की तैयारी करनी होती है, वो विड्रॉल लेते हैं या फिर एग्जिट मारते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं। तो राउंड 5 एक बेंचमार्क है। और हमेशा से मैं देखता हूं कि जोसा को जब भी अपना शेड्यूल, मतलब किसी भी काउंसलिंग, मतलब जो काउंसलिंग्स जोसा के टक्कर की काउंसलिंग्स हैं, या जहां पर उनके बच्चे सीट कैंसिल करा के जोसा में जाने वाले हैं, उनको हमेशा जो आईआईटी के
टक्कर के कॉलेजेस हैं, या जो मतलब अगर अच्छी आईआईटी ना मिली तो जो अगर बच्चा जैसे डीटीयू एनएसयूटी या ट्रिपल आईटी दिल्ली में चला जाता है, जो इस टाइप के कॉलेजेस हैं, इनको मैं हमेशा, जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहता है कि इनका शेड्यूल इस तरीके से डिजाइन करनी चाहिए कि एटलीस्ट जो लास्ट राउंड है, जो विड्रॉल का लास्ट राउंड है, उस राउंड तक बच्चा एटलीस्ट क्या कर सके, काउंसलिंग में बैठ जाए। और यही चीज यहां अभी अभी अब यही चीज जब मैंने पहले एनालाइज किया था तो मैंने एकदम कट एंड क्लियर बोला था कि इस बार इनकी सीटें खाली रहेंगी, क्योंकि बच्चे को आईआईटी चाहिए भाई। भले जैक में पैसा डूबे तो डूबे, यहां पैसा डूबे तो डूबे, बच्चा जो है विड्रॉल नहीं मारने जाएगा। और जब बच्चा ज्यादा विड्रॉल नहीं मारेगा तो उस केस में फिर वो जो सीट है पहले कैंसिल नहीं हो पाएगी, और बाद में क्या होगा, अपग्रेडेशन के बाद जो बच्चा विड्रॉल मारेगा, सोचो अपग्रेडेशन राउंड इनका जो खत्म हो रहा था वो 11 जुलाई को ही खत्म हो रहा था, जबकि 11 जुलाई को जो है मतलब 10 तारीख को अपग्रेडेशन राउंड का रिजल्ट आना था पुराने शेड्यूल के हिसाब से, और 11 तारीख को क्या है, 11 तारीख को इनका अपग्रेडेशन राउंड का बाकी का जो काम था वो होना था, ठीक है। तो 10 जबकि 11 जुलाई को राउंड 5 का रिजल्ट आना था जोसा को, तो बच्चा जो है अपग्रेडेशन राउंड खत्म होने के बाद विड्रॉल मारता। अब जब अपग्रेडेशन राउंड खत्म होने के बाद विड्रॉल बच्चा मारेगा तो सारी सीटें स्पॉट में जाती हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पर ये चीज बड़ा गौर करने वाली थी, और ये इस चीज का ध्यान मुझे लगता है जैक दिल्ली ने शायद शुरू में ना रखा हो। बट मजे की बात है कि जैक दिल्ली ने भैया एक अपना नया शेड्यूल लॉन्च कर दिया है, और इस शेड्यूल से दिल्ली वाले बच्चों का फायदा ही फायदा होने वाला है। इस बार जो चीजें स्पॉट में होनी थी, देखो यार फायदा तो दोनों तरीके से हम करवा देते बच्चे का। जिनकी रैंक लो थी उसको हम रोक लेते हैं, स्पॉट में बैठाते हैं, क्योंकि अंदाजा तो हो ही गया था कि इस बार स्पॉट में मजे ही मजे हैं। लेकिन अभी क्या है कि इन्होंने शेड्यूल को सुधारा, जिसकी वजह से जो स्पॉट में जो ज्यादा मजा आना था वो थोड़ा सा कम होगा, और कट ऑफ थोड़ी सी अब लो जाएगी। जैसा कि अब लास्ट राउंड में भी मैं एनालिसिस करके बताया था कि जैक दिल्ली में अभी कट ऑफ लो जा रहा है। किन के लिए? जनरल कैंडिडेट के लिए कट ऑफ जो है, सॉरी कट ऑफ जो है तगड़ी जा रही है, हाई जा रही है, बच्चों को कम फायदा मिल पा रहा है, जबकि ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के मजे ही मजे हैं। हाँ, एससी और ओबीसी वाले बच्चों की कट ऑफ पिट गई है इस बार, उनका इस बार नुकसान देखने को मिल रहा है। कट ऑफ का जो है इस साल का वो ट्रेंड ऐसा है। अब अगर मैं बात करूं कि इस बार चेंजेस क्या हुए हैं, तो राउंड 3 के बाद से जैक का जो शेड्यूल है पूरा का पूरा चेंज हो गया है। अब हमें नए शेड्यूल को फॉलो करना है, और इस शेड्यूल को चेंज करने से क्या फायदा या क्या नुकसान है थोड़ा उसके बारे में देखते हैं। तो देखो, शेड्यूल को चेंज करने से कोई नुकसान नहीं है उन बच्चों के लिए जो नॉर्मल राउंड में 1 to 4 राउंड में एडमिशन चाहते थे, या जिनको अभी एटलीस्ट एक एडमिशन मिला हुआ है, जिनकी रैंक अच्छी है, उनको कोई नुकसान नहीं है, उनका फायदा ही फायदा है। अच्छा, जिसकी रैंक खराब है उसको नुकसान है, क्योंकि अब सीटें जो है एक राउंड बढ़ने की वजह से पहले ही भर जाएंगी जो सीट स्पॉट में जाके भरनी थी, है ना। तो अब चलो थोड़ा चर्चा करते हैं। देखो, राउंड 4, राउंड 3 का रिजल्ट हो चुका है, सारा कार्यक्रम हो चुका है। राउंड 4 होना था 4 जुलाई को रिजल्ट आना था, और 8 जुलाई को राउंड 4 खत्म होना था। लेकिन अब वही जो 4 जुलाई को रिजल्ट आना है वो अब 8 जुलाई को आएगा, और 10 तारीख को अपना राउंड 4 खत्म करेंगे। अब देखो, पहले जो है 4 दिन का टाइम था, इन लोगों ने टाइम थोड़ा मैनेज करने की कोशिश किया है, 2 दिन में खत्म कर रहे हैं। तो फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जिनको पहली बार कॉलेज मिलेगा उनको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए बहुत ही मतलब पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड रहना है कि भैया अगर मेरे को पहली बार कॉलेज मिलता है तो मेरे को पैसा भी खट से जमा करना है और फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए भी दौड़ जाना है। इसमें आपको लापरवाही नहीं करना है, क्योंकि अगर आप लापरवाही कर दिए तो भैया सीट हाथ से गई। ये है अपना राउंड 4, दिस इज आवर फोर्थ राउंड। फोर्थ राउंड में जो है कि 8 तारीख को हमारा रिजल्ट आएगा, और फिजिकल रिपोर्टिंग जो है हमें 9 और 10 को कर लेना है। मतलब जो दिल्ली के लोग हैं वो 9 को जाएंगे, और जो बाहर के लोग हैं उनको एक दिन और टाइम दे दिया गया, 10 को जाना है। तो दैट इज सिंपल, है ना। तो पहली बात, राउंड 4 में डिले हो गया है, और राउंड 4 में एक कार्यक्रम और किया गया है कि 3 जुलाई से लेकर 4 जुलाई के बीच में आप चॉइस को एडिट कर सकते हैं, चॉइस को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जिन लोगों का
काश ये चीज जोसा में भी मिल जाती, हा हा हा, मजा आ जाता, लेकिन मिलेगा नहीं क्योंकि जोसा में कभी मिलता भी नहीं है। जिन बच्चों का चॉइस फिलिंग में गड़बड़ी हो गया है, आप लोगों से मैं यही बोलूंगा कि आप क्या कर लीजिएगा, चॉइस में मॉडिफिकेशन कर लीजिएगा। अभी भी बेटा आपके पास मौका है और इस मौके का फायदा उठाइए। उसके बाद ये है अपना राउंड 5, और ये बहुत शानदार राउंड है बेटा। राउंड 5 का जो रिजल्ट है 15 तारीख को आएगा, और राउंड 5 में बहुत अच्छा गैप देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा गैप देखने को मिलेगा। पहले राउंड 5 नहीं था 2024, मतलब सॉरी इससे पहले 2024 में 5 राउंड हुआ था, लेकिन 2025 में 4 ही राउंड पहले करा रहे थे। लेकिन अभी तक इनको समझ में आ गया होगा कि भैया अगर हम 4 राउंड कराएंगे ना तो फिर अच्छे बच्चे हाथ नहीं लगेंगे, क्योंकि अभी तो बच्चे अच्छे सीट ले रहे हैं, लेकिन जैसे ही आईआईटी मिलेगा ये क्या करेंगे, विड्रॉल मार के भाग जाएंगे, है ना। अब विड्रॉल मार के भाग जाएंगे, हमारी सीटें फिर भर नहीं पाएंगी, वो जाके स्पॉट में भरनी पड़ेंगी, और स्पॉट में जो क्वालिटी वाला स्टूडेंट है वो थोड़ा कम आता है। रीजन क्या है, क्योंकि जो क्वालिटी स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं अपना मामला सेट कर लेता है। जो बहुत अच्छे रैंक वाले बच्चे हैं ना, वो फिर ज्यादा वेट नहीं करते हैं, वो बोलते हैं यार चलो यार ले लेते हैं एडमिशन, यहाँ नहीं हो रहा है यहाँ हो जाए, यहाँ नहीं हो रहा है वहां हो जाए। और फिर पता चलता है कि उसी बैच में एक बच्चा नॉर्मल राउंड में आया है बहुत बढ़िया रैंक लेके, और एक बच्चा स्पॉट राउंड से पहुंच रहा है अब इस ये नहीं बोलूंगा, इस पे ज्यादा हो जाएगा, बट अपग्रेड राउंड की बात करूं तो पहले अपग्रेड, पहले 5वां राउंड होना ही नहीं था, इस बार 5वां राउंड 15 से 17 को होगा, और 15 जुलाई को रिजल्ट आएगा, और 17 जुलाई तक अपना सारा कार्यक्रम कर लेना है। जिनको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, जिनको पहली बार मिल रहा है उनको जाना पड़ेगा, जिनको पैसा पहली बार मिल रहा है उनको पैसा देना पड़ेगा, और जिनको पहले से मिल चुका है उनको कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं रहेगी। तो ये बात ध्यान रखिएगा। राउंड 5 वाले जितने भी लोग हैं ध्यान रखिए, राउंड 5 नया इंट्रोड्यूस हुआ है, ऐड हुआ है, और जिसका सीधा सीधा फायदा आपको मिलेगा अगर आप नॉर्मल राउंड में बैठ रहे हो। तो बात समझ में आ रहा है क्या? और अगर आपका रैंक थोड़ा लो भी है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी स्पॉट राउंड भी है और स्पेशल स्पॉट भी है, तो आप एसटीबीजी का काउंसलिंग प्रोग्राम पहले से बुक करके रखिएगा। और जिनकी उससे भी ज्यादा लो है कोई बात नहीं, टेंशन मतलब आईपीयू खुला हुआ है, अभी आईपीयू का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। अगर अभी तक आपने आईपीयू में रजिस्ट्रेशन नहीं भी किया है तो आओ बैठो, काउंसलिंग कराएंगे संदीप भैया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। संदीप भैया और उनकी टीम आपके लिए हमेशा तत्पर है, और आपके रैंक पर जितना बेस्ट कॉलेज हो सकता है वी विल ट्राई और बेस्ट कि आप अपने रैंक के अकॉर्डिंग एक बेस्ट कॉलेज में पहुंचे। ओके, राउंड 5 में इस बार अच्छा गैप आएगा, राउंड 5 का इंतजार करिए। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन जिन लोगों को अभी तक कॉलेज नहीं मिला है, आप टेंशन मत लीजिए, राउंड 5 में मिलेगा। उसके बाद आता है अपग्रेड राउंड। अगर राउंड 5 में आपको मिलता है तो आपकी ब्रांच अपग्रेड हो सकती है, वो विद इन द कॉलेज भी हो सकती है और इंट्रा कॉलेज भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि आपने अपनी चॉइस फिलिंग कैसे रखी है, आपके ऊपर वाली चॉइसेस क्या क्या है, बात ध्यान से रखिएगा। तो इस चीज को ध्यान में, अपग्रेड राउंड को ध्यान में रख के आप क्या कर सकते हैं, अपनी चॉइस में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, चॉइस में एडिटिंग कर सकते हैं। अब पहले अपग्रेड राउंड 10 से 11 में होना था, पर अब अपग्रेड राउंड पहुंच गया 18 से 19 में। और अच्छी बात क्या है कि जोसा का जो राउंड 5 है, जोसा का जो राउंड 5 है उसका रिजल्ट आ जाएगा 11 तारीख को, और विड्रॉल का पहले ऑप्शन 8 जुलाई था। ये सबसे बड़ा ब्लंडर था, यही तो सबसे बड़ा ब्लंडर था, और ये चीज अभी सुधर गई है क्योंकि बहुत साइंटिफिक तरीके से इन्होंने बनाया है। जिसने भी शेड्यूल बनाया बहुत दिमाग लगाया है। रीजन क्या है कि मिनिमम सीटें वेस्ट हो, मिनिमम विड्रॉल हो, मिनिमम क्या हो, और जो होना हो टाइम से पहले हो जाए, ताकि मैक्सिमम सीटें नॉर्मल राउंड में भरी जा सके। एकदम बढ़िया दिमाग लगा के इस शेड्यूल को बनाया गया है। देखो मैं बताता हूं, समझाता हूं कैसे दिमाग लगा के बनाया गया है। देखो होना क्या है कि इन्होंने दिमाग ये लगाया कि भैया 5वें राउंड का रिजल्ट आ जाएगा 11 तारीख को, और छठे राउंड के बाद आईआईटी में विड्रॉल होता नहीं है, एग्जिट होता नहीं है। तो जितने भी बच्चे हैं जो आईआईटी वाले हैं, जोसा के नियमानुसार, जोसा का नियम है कि भाई जो राउंड 5 है यही है विड्रॉल करने का और एग्जिट करने का लास्ट राउंड। मतलब इनका 14 तारीख लास्ट डेट है कि 14 तारीख से पहले पहले आपको सबको विड्रॉल कर लेना है। राउंड 5 का रिजल्ट 11 को आ जाएगा। तो इन्होंने पूरा मौका दिया है उन बच्चों को कि जो आईआईटी चाह रहे थे कि भाई आपको अगर आईआईटी मिलता है 11 तारीख को आपको पता चल जाएगा, 12 तारीख तक हमारा लास्ट डेट है, आप रिफंड ले लो। और मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपको आईआईटी मिलता है, आपको लगता है कि ये ऑप्शन डीटीयू एनएसयूटी से ज्यादा बेटर है, ट्रिपल आईटी से ज्यादा बेटर है, तो आप सच में जैसे ही आपको यहां सीट मिले आप क्या कर लेना, रिफंड वहां से ले लेना। अगर आप रिफंड ले लोगे तो सीट जो है फिर 5वें राउंड में बच्चों से भरी जाएगी। क्योंकि देखो 5वें जिनको जैक से रिफंड लेना होगा ना,
आपको 12 से पहले ही रिफंड लेना होगा। आप ये नहीं कर सकते कि भैया हम यहाँ छठा राउंड भी देख लेते हैं और वहां जो है हम पांचवा राउंड भी देख लेते हैं, क्योंकि पांचवें राउंड के बाद आपका पैसा जैक वापस नहीं करेगा। 12 तारीख के बाद आपका पैसा जैक वापस नहीं करेगा, क्योंकि पांचवें राउंड का रिजल्ट 15 को आएगा। आपको विड्रॉ पहले ही लेना होगा, और अगर आप विड्रॉ लेते हैं तो जो सीट बचेगी वो आपके बाकी के भाइयों को दे दी जाएगी। तो आपको पहले डिसाइड कर लेना होगा कि पांचवें राउंड में जो भी आपको मिला है, क्योंकि छठे राउंड में वैसे भी आप आईआईटी से विड्रॉल नहीं ले सकते हैं, तो आपको पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि छठे राउंड में आईआईटी में विड्रॉल का ऑप्शन ही नहीं होता है। छठे राउंड के बाद किसके पास विड्रॉल का ऑप्शन होता है? तो एनआईटी प्लस सिस्टम वालों के पास विड्रॉल का ऑप्शन होता है। और आईआईटी का रूल बहुत स्ट्रांग है कि अगर आप आईआईटी छोड़ के भागते हैं या आईआईटी में आपको सीट अलॉट होती है और बाद में आप उसको आप वहां जाते ही नहीं, रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो अगले साल से आपको आईआईटी में बैन कर दिए जाएंगे। तो ये रूल्स आईआईटी के बहुत स्ट्रांग है। तो यहां पर इस चीज को ध्यान में रखते हुए बहुत साइंटिफिक तरीके से इन्होंने बच्चों को मौका दिया है कि बेटा आपको पांचवें राउंड तक मिलता है तो ठीक है, आपका जोसा का रिजल्ट 11 को आएगा, आप आइए हमारे यहाँ 12 को विड्रॉल मार लीजिए, जो सीट बचेगी फिर हम उसको पांचवें राउंड में यहां पर ले जाके क्या करेंगे, 15 तारीख को हम ले जाके क्या कर देंगे, भर देंगे। ये चीज पहले नहीं थी। पहले क्या था कि भैया 8 तक विड्रॉल मार लीजिए। अरे चचा, अगर आप 8 तक विड्रॉल भी मार लिए तो भी आपका 8 को क्या होने वाला है, रिजल्ट आने वाला है राउंड 4 का, है ना। और 8 तक आप विड्रॉल का ऑप्शन दे रहे हो, तो फिर बच्चा जो है विड्रॉल मारता नहीं, भले उसके पैसे चले जाते तो चले जाते हैं, क्योंकि बच्चा पांचवा राउंड देखना चाहेगा। आईआईटी पांचवें राउंड तक विड्रॉल का ऑप्शन दे रही है, तो पांचवें राउंड के बाद ही डिसीजन लेगा कि उसको जैक में शिफ्ट होना है या जोसा में शिफ्ट होना है। तो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इस बार इन लोगों ने शेड्यूल को डिजाइन किया है। और ये विड्रॉल का ऑप्शन जरूर देखिएगा। स्पॉट राउंड का शेड्यूल आ चुका है, जो सीटें यहां पर बचेंगी, अच्छा वो सच में सीटें बचेंगी, हर साल बचती हैं और इस साल भी बचेंगी। वैसे भी कट ऑफ लो जा रहा है, अगर ये पांचवा राउंड नहीं होता तो तुम तमाशा देखते कि कितनी सीटें बची हैं, है ना। लेकिन अभी जितनी भी सीटें बची हैं वो 19 जुलाई को उनकी वैकेंसी आ जाएगी, और उसके बाद वैकेंसी आने के बाद से फिर हमें क्या करना होगा, मतलब फिजिकली जाके अपनी काउंसलिंग करानी पड़ेगी। किस डेट को करानी होगी, तो वो करानी होगी मोटा मोटी इस डेट को, 22 से लेके 25 तक, 22 से लेके 25 जुलाई तक हमें डीटीयू में जाके अपना फिजिकल स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना होगा। उसके बाद भी अगर डीटीयू में सीट बचती है तो वी विल गो फॉर एन स्पेशल स्पॉट राउंड। अच्छा, स्पॉट में कौन एलिजिबल है, तो जिसको सीट नहीं मिली है वही एलिजिबल है, जिसको ऑलरेडी अलॉटेड है दीज गाइज आर नॉट एलिजिबल। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको एक ही चूज कर सकते हैं, या तो नॉर्मल राउंड में कुछ ठीक ठाक सीट ले लें, या फिर अति लो रैंक है तो स्पॉट राउंड में जाके फिर नीचे की ब्रांचेस लें। तो ये है इस साल का जैक दिल्ली का जो सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस था और जो सबसे यूजफुल नोटिस है ये। तो बाकी तो देखते हैं कि अभी अगले राउंड का कट ऑफ का एनालिसिस करके मैं आपको बताता हूं, और तुम ट्रिपल आईटी दिल्ली के कट ऑफ पे थोड़ा आंख बनाए रखो, क्योंकि इस बार शायद तुम्हें कुछ कुछ दिखेगा। ओके गाइस, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद, थैंक यू सो मच।